तो चलिए, हमारा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट चला है, तो ये हमारा 6वां क्लास है। तो आप इसको भी ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे तो मिलेंगे। और बाकी आप बीपीएससी एईडी भी देख रहे हैं, तो यहाँ से भी बीपीएससी एईडी में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से छत्र वाला ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था? तो आपको पता है दायमाबाद, और दायमाबाद के बारे में देख लेना। सूची 1 से सूची 2 से क्या मिलान करना है? तो कह रहा है कि सालबाई की संधि ये कब हुआ था? आपको पता होगा कि सालबाई की संधि हम लोगों ने 1782 में हुआ था। ठीक, जो हैदर अली ख़त्म का मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान आया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो ये 1792 में हुआ था। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। ठीक है, और देवगाय की संधि, तो देवगाय की संधि आपको पता है ये 1803 में, और बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग देख लेना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बसंती, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका दोनों सही है। और इसके पहले मैंने सरोजिनी नायडू के बारे में मैंने बताया था। ठीक, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्तियाँ प्राप्त हुई? तो वह है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ठीक, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तीसरा सबसे प्रचुर मात्रा में, तो आपको पता है पहला ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद में सिलिकॉन होता है, फिर उसके बाद में एल्युमिनियम होता है, फिर उसके बाद में फेरस होता है। तो तीसरा पूछा है तो एल्युमिनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील का उदाहरण है? तो लैगून झील आपको पता है कि चिल्का झील, पुलकी झील, कोलेरू झील, ये सब लैगून है। जबकि लोनार आपको पता है कि एक क्रेटर झील है। और इसको पता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि एक क्या बोलते हैं, पिंड ऊपर से जो आता है उल्का, जो बड़ा उल्का का या ज्वालामुखी यहाँ पे था। ठीक, और ज्वालामुखी जब वो ख़त्म हो गया तब उसका जो गड्ढा बनता है ज्वालामुखी का मुंह, उसका बना हुआ है झील। तो दो तरह के विवरण मिलते हैं कि उल्का का है या ज्वालामुखी का है। तो ये लोनार झील उसी का उदाहरण है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और कोलेरू झील आपको पता है कहाँ है? तो ये देखिए कोलेरू लैगून है, और पुलिकट। ठीक है, तो यहाँ पे कोलेरू को नहीं दिया है। ठीक है, तो आप लोग ना कमेंट देख करना कि कहाँ से है कोलेरू। ठीक है, और ये पूछता है कोलेरू झील, एक बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है, मतलब हर एग्जाम में कभी कभी पूछा हुआ है। तो आप लोग कोलेरू झील को करना। लोनार झील तो आपका महाराष्ट्र में है, पुलिकट ये आंध्र प्रदेश, और चिल्का उड़ीसा में। तो कोलेरू झील कहाँ है आप लोग करना। ठीक है, मैं बता दूँ ये साउथ दक्षिण भारत में ही है, तो उधर का देखना कौन सा राज्य है, एक बार कमेंट कर लेना। कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये पूरी तरह परगम्य होता है, नहीं ये गलत है, अर्ध परगम्य होता है ना। ये चुनिंदा रूप से परगम्य जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चुने हुए पदार्थों को जाना जाता है। ये केवल पादप नहीं, केवल पादप में तो कोशिका भित्ति होती है। ये लिपिड से नहीं बनी होती है, नहीं ये लिपिड प्रोटीन की ही बनी होती है। तो ये तीनों गलत है, केवल बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ने में मदद करता है? तो लाइपेज है। जबकि पेप्सिन आपको पता है प्रोटीन है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को, और ट्रिप्सिन ये कहाँ है? देखिए, पेप्सिन होता है आमाशय में, ट्रिप्सिन होता है आपके अग्नाशय में, जो आपके छोटी आंत में जाके काम करता है। और एमाइलेज भी आपके मुंह में या अग्नाशय में बनता है। ठीक है, तो एमाइलेज आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से। ठीक, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। सब मैंने बताया है कि प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितना है। मैंने जब बताया था यांत्रिकी क्लास करा है, तो उसमें मैंने सब बताया, प्रकाश वर्ष, पारसेक और ये अंतरिक्ष, ये सब मैंने बता दिया है। तो आप लोग देख लेना। खगोलीय दूरी भी बताया है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वह शिवहर है, क्योंकि शिवहर का बहुत ही कम है, मात्र 451 या 48 के आसपास उसका किलोमीटर क्षेत्रफल नहीं है। जबकि आप देखेंगे इसका कई गुना पश्चिम चंपारण होता है।
सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करें। तो रजत क्रांति आपको पता है, रजत क्रांति यानी सिल्वर अंडा से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, पीली क्रांति तिलहन से है, और कृष्ण यानी बायोडीजल। आपको पता है कृष्ण जो कृष्णा जी का था रंग कैसा था, डीजल के कलर जैसा था। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन है, तो बर्खोयास्का। यह कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में होता है। ठीक, ये देख लेना। मुल्क राज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी, तो वह अनटचेबल थे। ठीक है, और द गाइड ये बहुत पूछता है, तो द गाइड R.K. नारायण यहाँ पे दिया हुआ है, और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, और गोदाम तो सबको पता है। ठीक, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी, और CEO कौन है, तो BB सुब्रमण्यम है। जीन शब्द का प्रतिपादन विल्हम जॉनसन ने किया था, और मेंडल ने इसे फैक्टर्स कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूट शब्द है, तो योग रूट आपको पता है कि वैसे शब्द जो अपना खुद का अर्थ छोड़कर दूसरा चीज़ बताए। ठीक है, जैसे पीताम्बर है, पीला है अंबर, जिसका अर्थ कृष्ण होता है, यह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देता है। तो ठीक है, तो ये हो गया पीताम्बर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, तो 67% हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड। शुष्क और यूरेनस ग्रह की घूर्णन दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम, बाकी ग्रहों की होती है पश्चिम से पूर्व। अगला है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो 73वां संशोधन। ठीक, भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में। अनुसूची में 11 है और भाग में 9 है। ठीक, अनुच्छेद में पंचायती राज का क्या है, तो पंचायत से संबंधित 40 में है। ठीक है, अनुच्छेद में, और संशोधन 73वां, याद रखना। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता कौन से रोग होती है, तो ब्लैक फूट से होती है। ठीक, मीनामाता, तो मीनामाता आपका पारा से है, इटाइटाई कैडमियम से है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। ठीक, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी, उनके मोक्ष की मूर्ति हो गई थी, और जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, बोधगया में क्या हुआ था, बोधगया में क्या हुआ था, बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि बोधगया में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो उसको कमेंट करना, वो बहुत पूछता है, मे भी चांस है कि पूछ दे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश से सहयोग हुई थी, पूर्व सोवियत संघ से। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ से हुई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुई थी भिलाई की, और ब्रिटेन से भी बहुत सारा हुआ था, जर्मनी से भी हुआ था, अमेरिका से हुआ था, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है पहले के सेट में, या जो भी मैं क्लास करता हूँ उसमें मैं जितने भी छोटे मोटे होते हैं टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होता है मैं सबको बता देता हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि आप केवल मुझसे पढ़ लीजिए, आपका देखना जीके कितना सुधर जाएगा। मैंने जितने सारे वीडियो पढ़ा है ना अभी तक 1 महीने में, वो सारे वीडियो देख लीजिए, आपका देख लेना, आपका जीके में कितना पकड़ बन जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। बिल्कुल सही है। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन भी मजहरुल हक द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। बोला है कि ये देख लेना, सूची 1 को सूची 2 से। प्रथम शिलालेख में क्या था, तो प्रथम शिलालेख में आपका पशु बलि की निंदा था, कि मतलब पशु बलि की निंदा नहीं, मतलब पशु बलि की, जैसे कि आप जैसे बोलते हैं ना आजकल गांव में क्या करते हैं कि मेरा यह मन्नत पूरा है तो मैं खस्सी चढ़ाऊँगा, तो इस चीज़ की जो पशु बलि देते हैं ना उसकी अशोक ने बुराई की थी कि यह नहीं करना है, और उसने बंद कर दिया था क्योंकि वह राजा था, कोई कर नहीं सकता था। चतुर्थ शिलालेख में क्या था कि भेरी घोष की जगह धम घोष लाया गया। जो पहले भेरी घोष था वो अब धम घोष आ गया। नवा शिलालेख क्या है, तो नवा शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार की व्याख्या है, मतलब अच्छे से व्यवहार कैसे करना है, शिष्टाचार की जो नैतिक शिक्षा की रिलेटेड है उससे रिलेटेड है। 11वां शिलालेख क्या है, तो 11वां शिलालेख है धम की व्याख्या है। ठीक, लेकिन 13वां बड़ी पूछता है, 13वां जो है वो कलिंग युद्ध के बारे में है, तो ये बहुत पूछता है, याद रखना। ठीक,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायतों के स्थान का आरक्षण से। ठीक, ये SC/ST की महिलाओं के जैसे 3 तरह के, तो इस अनुच्छेद में महिलाओं को कम से कम 1/3, बिहार में 50% आरक्षण है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप बिहार में लड़की है ना, तो आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अगर लड़का, देखिए इस बार ही देखे होंगे आप बिहार दरोगा मेंस का, लड़कियों का जो था बहुत कम था और लड़कों को बहुत ज़्यादा था। ठीक, तो इस तरह से आपको डिस्काउंट है भाई, तो आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा लीजिए लड़की अगर है तो। लेकिन क्या करें, लड़कियां भी ना पता नहीं रील्स में लगी रहती हैं, इंस्टाग्राम में दिन रात बिजी रहती हैं, जबकि वो चाहे तो अपने लाइफ को लड़कों से भी जल्दी सुधार सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटेलिक अधात्विक खनिज है? तो जिप्सम है। ठीक, और जिप्सम का सूत्र मैं बताता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता दिया हूँ, बहुत सारा बता दिया हूँ। ठीक, जिप्सम का उपयोग सीमेंट के रूप में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाने में होता है जिप्सम का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का इसका है। ठीक, किस परमाणु के नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात लगभग कितना होता है? तो किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात बोला है ना, तो अनुपात अगर बोले तो 10:5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या कितने होते हैं? 10⁻⁻15 और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10। ठीक, ये देखिए यहाँ पे दिया है। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा तो प्लस होगा, यानी 10⁻⁻15 + 10, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁵। तो ये हो गया आपका अनुपात। ठीक, यही आपका पूछ रहा था। बिहार में सीताकुंड और ऋषिकुंड किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर में है। ठीक, राजगीर में क्या है? ब्रह्मकुंड है, जबकि मुंगेर में सीताकुंड और ऋषिकुंड है। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, नाइट्रोजन तो आपको पता है 18% होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो 66वां संशोधन 2002 के तहत। और ये किस में गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है, और 6 से 14 वर्ष के बारे में। और आपको बता दें 51 के ए में भी है, कौन? के में। ठीक, 51 के ए में, के माने नॉलेज, तो इसमें भी है अनुच्छेद। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य में आ गया और ये हमारे मौलिक अधिकार में आ गया, तो दोनों में। ठीक, याद रखना। एक फल विक्रेता 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदे और 57 रुपये के 12 की दर से बेचे, 45 रुपये की शुद्ध लाभ कमाने के लिए गए। तो देखो भाई, इतना इजी कोई क्वेश्चन नहीं होता। देखिए उसका खरीदारी क्या है? 34/8, ये CP है। ठीक, और SP क्या है? 57/12, तो ये निकालिएगा। तो जिसे मैंने यहाँ पर कर दिया है कि एक सेब का CP 4.25 रुपये आया, एक सेब का SP 57/12 4.75 आया। अब उसका लाभ कितना हुआ प्रति सेब में? तो 0.50 रुपये, यानी 8 आना फायदा हुआ। अब बोला कि 45 रुपया चाहिए हमको पैसा, तो 8 आना फायदा है, और 45 रुपये जब चाहिए तो 8 आना से मैं भाग दूँगा, कई को बेचना पड़ेगा, तो हमको 1/2 को माना पड़ेगा ना। तो ये आपका 90 सेब आपको बेचना पड़ेगा, तब जाकर आपको 45 रुपये फ़ायदा हुआ। ठीक, तो ये इतना इजी क्वेश्चन था कि आप बना सकते थे बिल्कुल। ठीक, और लेकिन यही क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या बनाए। यदि किसी एक कार्य को 10 दिन में, B उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी से काम करते हैं, जैसे एक दिन A किया, एक दिन B किया, एक दिन A किया, एक दिन B किया, इस तरह से काम कर रहे हैं, तो एक जिसमें से एक कार्य प्रारंभ करता है तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब देखो कि उसका एलसीएम 10 और 15 क्या हो जाएगा? 30। ठीक, और जब 10 और ये A का 10 था, B का 15 था। अब मैं इसका क्षमता निकालूँ तो A का 10, यहाँ पे 3 क्षमता हो जाएगा, B का क्षमता 2 आ जाएगा। अब 3, 2, 5। अब देखो अलग अलग दिन कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3, 2, 5 काम कर रहे हैं। ठीक, तो 30 काम करने के लिए 30/5 से भाग करेंगे तो कितना में? 6 ना। लेकिन एक काम का 5 काम कितना दिन में कर रहे थे? 2 दिन में, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर जब नहीं कटता है तो उसमें पहले A का काम घटाना होता है 3 से। ठीक, तब जाके आंसर आता है।
तो उसमें थोड़ा वो हाई लेवल का हो, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, ये बहुत ही ईजी लेवल का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ये आप भी व्याख्या भी देख सकते हैं अगर नहीं समझ आया हो तो। नीचे दिए गए श्रृंखला में के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो 2, 3 ये आप लोग देख लेना, ठीक, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है, असंगत है। तो कानपुर, पटना, वाराणसी, लुधियाना। अब देखिए इसमें क्या है, तो कानपुर, पटना, वाराणसी गंगा नदी के तट पर, जबकि लुधियाना किसके नदी पर, सतलुज के पास है। इससे आपको देखिए रीजनिंग भी बन गया और आपका जीके भी आ गया। लेकिन गंगा तट के वाला समूह वाराणसी को छोड़कर बाकी विकल्पों में प्रशासनिक समानता, राजनीतिक, वैध, औद्योगिक क्रांति के आधार पर या नदी के प्रवाह दिशा के आधार पर अलग हो सकता है, ठीक, तो आप लोग देख लेना। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवर झील है, बेगूसराय में है, ठीक है। और बेगूसराय आपको पता है इस टाइम बहुत ही गंदा शहर में है, ठीक है। पूछे कि सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो बेगूसराय ही है, वो प्रथम स्थान में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है, यकृत, ये देख लेना, ये भी देख लेना। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह आर को किस वर्ष अपनाया गया था, तो 2010 में, ठीक। इसे किसने दिया था, डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हरिकेन हिंद महासागर। हरिकेन हिंद महासागर में नहीं है बल्कि अंटार्कटिक महासागर में होता है, ठीक। हिंद महासागर में चक्रवात चलता है, ठीक। बिली आपका ऑस्ट्रेलिया में चलता है, बहुत यहाँ से पूछता है। टाइफून चीन सागर में चलता है, यह पूछता है। चक्रवात भारत, ये सब सही है, तो ये देख लेना। हरिकेन किस में होता है, अंटार्कटिक महासागर में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राज्यपाल 213 और राष्ट्रपति 123, ठीक। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो मायोपिया का अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि से, बाकी उत्तल को क्या बोलते हैं, उत्तल मतलब दूरदृष्टि को हाइड्रोमेट्रोपिया बोलते हैं ना, और जिसको उत्तल लेंस से किया जाता है, ठीक है, ये देख लेना। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी। अगर ये सब जब पढ़ना है ना, तो मैंने प्रकाश से एक चैप्टर पढ़ा है, पढ़ लेना भाई, बहुत ही बढ़िया क्लास चलाया था मैंने। केवल एमसीक्यू से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, 200 ही एमसीक्यू है उसमें, और मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। आप प्रकाश से कोई भी क्वेश्चन पूछे उस चैप्टर से, मतलब उस पढ़ाई गई क्लास से बाहर नहीं पूछेगा। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी, तो मराठा प्रशासन, शिवाजी के। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री और अमात्य वित्त मंत्री थे। यदि पेपर को यूएसए पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, तो ये आप लोग देख लेना, ये आपका कॉन्सेप्ट है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, किसका कार्यकाल होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। यूपीएससी का अध्यक्ष का भी कार्यकाल भी यही होता है, ठीक। बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो रोहतास में। और पायराइट को क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना बोलते हैं। रक्त का थक्का जमने का कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के, ये देख लेना। और एक मनुष्य उत्तरी पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, और फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, तो उसका मुँह किस दिशा में होगा, तो देखिए 135 माइनस 90 करेंगे तो कितना आया, 45। अब देखिए वो क्या था, उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा था, उत्तर पश्चिम, यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि वह उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम इधर करके खड़ा था, ठीक है। अब बोला है कि वो पहले किधर घूमा था, वह घड़ी की दिशा में, पहले इधर घूमा था, लेकिन 135 घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हमने 135 से 90 यानी 45 घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 45 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ आएगा ना, तो ये पश्चिम में हो जाएगा, ठीक, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में इधर होगा और घड़ी की दिशा में इधर जाता है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका पश्चिम में दिशा होगा, ठीक। ये भी देख लेना आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक। इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने था, तो 4.3%। ये आप लोग देख लेना। राजकोषीय संकुलन की राह पर चलते हुए 4.3 पर लाने का लक्ष्य रहा है, पिछले वर्ष यह 4.4% था।
बिहार के किस जिले में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो पटना, संजय गांधी जैविक उद्यान में। पटना चिड़ियाघर गैंडा प्रजनन के मामले में दुनिया के अग्रणी संस्थानों में से एक बन गया है। कोशिका अंगक और उसके खोजकर्ता सम्मिलित हैं। तब केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। राइबोसोम इसको पैलेट ने किया था। और गोल्जी का है तो कैमिलो गोल्जी ने। और लाइसोसोम डी डोवे ने। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्तियों का नागरिक न होना वर्णित करता है? तो वह है अनुच्छेद 9। ठीक। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये आप लोग देख लेना। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभावित होता है? तो चालक का प्रतिरोध की लंबाई बढ़ाने पर उसका क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है। और लंबाई घटाने पर घट जाता है। और प्रतिरोध का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, याद रखना। प्रतिरोध कब घटेगा? जब उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक। क्योंकि जो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, अगर मैं R बराबर करूं तो होता है L/A। ठीक। तो जब ये इसका व्युत्क्रमण अनुपाती होता है तो इसलिए ये बढ़ेगा तो घटेगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को योगदान कितना है? तो वह है आपका 60%, लगभग 50 से 60 के बीच में रहता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र योगदान सबसे अधिक है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध में स्कंदित करने में मदद करता है? तो वह है रेनिन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1060 रुपये में बेची तो उसे कुछ लाभ हुआ। यदि उसे 950 रुपये में बेचता है तो अब देखिए, मान लीजिए हम x मान लेते हैं। उसने बोला है कि घाटा हुआ है 950 में, उसने बोला है कि फ़ायदा हुआ है 1060 रुपये में, और बोला है कि ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी दोनों सेम है। ठीक। तो यहाँ पे जितना अगर मानते हैं यहाँ पे 1 रुपया है तो यहाँ भी 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है। ठीक। तो दोनों सेम है, तो इसको डायरेक्ट अगर x निकालना है ना तो ये दोनों क्या करते हैं? दोनों को योग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है। ठीक। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी और इससे कुल 8 सदस्य देश थे। बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति बनाई गई थी? तो बोधगया में। यह मूर्ति 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी, जो फाइबर ग्लास से बनी है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। ठीक। ये देख लेना। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान आपका 7 होता है, और ये खून का मान होता है 7.4। ठीक। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो ह्वेनसांग आया था। फाहियान तो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइम आया था। ठीक है। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार बोलता है, और सी की इनकी पुस्तक थी। 0.2, 0.04, 0. श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो ये आप लोग देख लेना। ठीक। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी है। बाकी ये देख लेना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये देख लेना। एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कम प्रतिशत पर क्या हो रहा है? तो ये आप लोग को देख लेना। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो UNDP। यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल था। ठीक। और लोथल किसके नदी पर? भोगो नदी के तट पर। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना का संबंध किससे है? तो पारंपरिक कला और शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए। बाकी ये आप देख लेना। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। और इसका भारी जल का क्या होता है? मंदक के रूप में काम होता है। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को। और 12 फरवरी को उन्होंने ले लिया था वापस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से। देखिए ये आप लोग देख लेना।
और ये पूछता है किस समिति तो सोर्सिंग समिति द्वारा। ये तो बस सबसे ईजी है, इसका भी डायरेक्ट है, देख लेना। बिहार में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, पहला राजगिरी में हुआ था, ठीक, और दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन, ठीक है। मैंने ये सब बता रखा है, आप लोग देख लेना। पहले के मैंने जो भी क्लास कराए हैं ना उसमें बताए हैं, तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग क्लास देख ही लेना, जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, छोटे छोटे क्लास कराए हैं, और वहाँ से आपका पूरा जीके पता नहीं कब कितना आपका ग्रो हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक। बाकी आप लोग देख लेना कॉन्सेप्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में। बिहार राज्य के पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है, हाउस स्पैरो बोला जाता है, और बैल होता है पशु, और वृक्ष होता है पीपल। यह क्वेश्चन देखते हैं अगला। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपणात्मक स्थल पवनों द्वारा निर्मित होता है? तो बरखान, ठीक। बरखान अंध्रचंद्रिका बालू के टीले होते हैं जो रेगिस्तान में पवन के निक्षेपण कार्य से बनते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो 112 में, ठीक। और देख लेना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 112 202 में क्या है? तो बजट का प्रावधान है, जबकि 110 में धन विधेयक है, ठीक। और 280 में क्या है? तो ये आप लोग देख लेना, मैंने बहुत बार बता रखा है 280, तो आप लोग कमेंट करना, क्योंकि ये जितने भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी धन से ही रिलेटेड है, तो आप लोग बता देना। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम विषुवत पर होता है, और केंद्र पर शून्य होता है, ठीक। ये याद रखना। तो ये हम लोग देखेंगे कि एक पिता की आयु उसके पुत्र से 3 गुना ज़्यादा है, 8 वर्ष बाद उसके पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा, तो 7 वर्ष बाद। तो देखिए मैंने ये बना दिया है, लेकिन इसको इजीली बना सकते हैं कि जैसे वो है पिता अगर x मान लेते हैं, तो नहीं पुत्र x मानते हैं, तो पुत्र हो जाएगा 3 गुना ज़्यादा है। देखिए 3 गुना नहीं है बल्कि 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना जब ज़्यादा है तो 3 गुना तो ऑलरेडी और x यानी 4x हो जाएगा पिता का, ठीक है। और 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो 4x + 8 हो जाएगा, ठीक। लेकिन बोला है पिता की उम्र है 8 वर्ष बाद, ठीक है। 4x + 8 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान है 4x, तो 8 हो जाएगा। लेकिन वो बोला है कि बाद में वह अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा। इसी की बात करें कि उसका पुत्र का क्या हो जाएगा? x + 8 होगा, ठीक। 8 वर्ष बाद उसके पुत्र का क्या हो जाएगा? x + 8, लेकिन बोला है कि उसका क्या हो जाएगा? 2.5 गुना, यानी 2.5। तो ये भी दोनों क्या हो गया? 8 वर्ष बाद का ये भी है, और ये भी 8 वर्ष के बाद है, तो दोनों हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बराबर कर रखा है। अब इसके बाद में x का मान आएगा, बाकी जो बोला है आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने समझा दिया। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका था ओजोन परत के क्षय को रोकना था, ठीक है। ये देख लेना। बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो किया था JP नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, यानी दोनों ने किया था, ठीक है। रडार का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो वस्तुओं को स्थिति या दूरी पता करने के लिए किया जाता है। ये भी देख लेना, बहुत मैंने बता दिया है सोनार वोनार का। यदि m का अर्थ गुना है तो ये बहुत ईजी होता है। m का अर्थ गुना, n का अर्थ भागा, p का अर्थ प्लस और q का अर्थ माइनस, तो pm। तो यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट रखना होता है। जैसे 15 है तो p का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर 10 है, m है तो m का अर्थ क्या है? गुणा। फिर क्या उसके बाद में 5 है और n है, तो n के जगह हम क्या रखना है? तो भागा है। और 5 के बाद में क्या है? 5 ही है, और q के जगह में माइनस बोला है, तो -4। अब इसको हम लोग जैसे यहाँ पे किया है सोल्व कर लेना, ठीक। तो पहले क्या करते हैं? भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को करते हैं। तो 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 × 1 10 हो गया, और 15 10 25, 25 में से 4 घटा 21 आ गया, ठीक है। तो ये बोर्ड मास था। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है, ठीक है। मानव हृदय में पेसमेकर कहाँ होता है? तो दायां अलिंद में होता है।
और इसे एस नोट भी कहा जाता है, देख लेना। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस कब है? तो 8 सितंबर को। ये डिजिटल साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करना। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसका दे दिया है। ठीक, ए प्लस बी का स्क्वायर ये जैसा है ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर है ए माइनस बी का स्क्वायर, और उसका जब नेगेटिव करते हैं तो 4ab आता है डायरेक्ट। तो 4ab डायरेक्ट आता है तो आप कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं बता ही देता हूँ, इससे यहाँ पे हो गया, इसके मान के जगह 4ab, तो यहाँ पे ये है 598 है और ये b है। ठीक है, तो 4 गुने 598 गुने 479 ऊपर के बदले में आ गया, क्योंकि ये सूत्र लगाया तो ये 4ab डायरेक्ट आता है, तो ये उस ऊपर का सूत्र आ गया, और नीचे क्या है 598 गुने 479। तो ये इसका इससे कट जाएगा, इसका इससे कट जाएगा, बचा केवल 4। ठीक, इसलिए 4 आंसर हो जाएगा। बिहार में राजपुर नहर किस नदी परियोजना का हिस्सा है? तो कोसी नदी का। कोसी परियोजना पूर्वी और पश्चिम कोसी नहर के साथ राजपुर नहर भी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पेप्सिन या अमाशय द्वारा होता है। ठीक है, एक लीप वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? तो एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? ठीक, तो विषम दिन के बोले तो दो दिन होते हैं, 2 दिन विषम दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में 1 दिन विषम होता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ये बहुत पूछता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और कभी कभी ना मिजोरम की जगह में या मेघालय की जगह में मणिपुर दे देते हैं, जो कि गलत है, वो आप लोग देखिएगा ध्यान से। पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च तापमान के लिए होता है। ठीक, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया है, देखिए 1225 किसका है? तो 35 का है। और ये आपका क्या है? 1 2 दशमलव वन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो उसका आधा निकलेगा बाहर, जैसे निकलेगा कईगो, तब 4 गो निकलेगा, 4 0। अब उसमें भाग कर दीजिए तो जो आएगा 0.0035 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य? तो पश्चिम चंपारण में। व्याख्या अक्सर छात्र राजस्थान के उदयपुर से भ्रमित होते हैं, लेकिन ये बिहार के बेतिया में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। डेयरी के अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो ये आप लोग का डेयरी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब 5 है तो 5 का ये करते हैं, तो इसे क्या, इसका अगर इस तरह रहा है तो क्या करते हैं हम लोग? तो 5 गुने उसके पीछे जितने भी अंक होते हैं उसको गुना करते हैं, 2 गुने 1। ठीक है, अगर यहीं होता 6 तो 6 से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इसका करेंगे गुणा, तो हम लोग का 120 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का सेट ख़त्म हुआ, हम लोग अगला सेट देखेंगे। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।